वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नाइट्रीन इंटरमीडिएट। अब देखो, जितने भी हम इंटरमीडिएट देखते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटर क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नाइट्रीन इंटरमीडिएट होता है क्या। ठीक है, इसके पहले अगर आपने कार्बिन इंटरमीडिएट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे आप देखिए और उसके बाद ही नाइट्रीन को देखिए और समझिएगा। नाइट्रीन इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है मोनोवैलेंट न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रीन है वो क्या है, मोनोवैलेंट है और न्यूट्रल स्पेसीज है और इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आप इस नाइट्रीन को देख के बता सकते हो कि इस नाइट्रीन के पास, मतलब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जो ये नाइट्रीन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर रहेगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस तरह से दिखाता है ये आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। ओके, उसके पहले देखो, यहाँ पे जो नाइट्रीन है इसके पास एक आर ग्रुप होगा, मतलब इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होगी, 1 होगी, या फिर ये मोनोवैलेंट होगा। ये क्या होगा, मोनोवैलेंट होगा। अब ये जो नॉन पेयर होती है ये नॉन नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन है जो अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है नाइट्रीन का, ये हम इसे कहते हैं नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ओके, सो इट इज नोन एज अ नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बीन। अगर हम कार्बीन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बीन के स्ट्रक्चर में होता क्या है, देखो ये है कार्बीन। ओके, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इस वाले मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बन है। ओके, बस कार्बन और नाइट्रोजन में डिफरेंस यही होता है कि वो मोनोवैलेंट है उसमें नाइट्रोजन है, ये डाइवैलेंट है इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन कितने टाइप के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रीन के नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है वो किसके पास रहेंगे या फिर किसके पास होते हैं, इस पे डिपेंड है कि वो नाइट्रोजन किस तरह से एक्ट होता है। अब देखो, ये जो आर्यन है, ओके, ये इसके पास इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, ये इस तरह से ऑर्बिटल्स। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स है, ये यहाँ पे इस तरह से रहती हैं। तो यहाँ पे जो दो दो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहेंगे और यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। ठीक है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इस नाइट्रीन के पास नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो है ये होगा डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, ये डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर ये डायामैग्नेटिक है तो ये होता है ESR इनएक्टिव। ESR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स तभी होते हैं जब उसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ESR क्या है, यह है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तभी वो मॉलिक्यूल ESR एक्टिव होता है, अगर नहीं है तो इनएक्टिव होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम जिसे देखेंगे कि ये जो नाइट्रीन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, तो इसके लिए हम देखेंगे 2s+1 की वैल्यू। अब देखो ये जो यस है ये बताता है कि टोटल स्पिन इस मॉलिक्यूल का क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल स्पिन अगर देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड है।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अगर ये +1/2 है तो अपोजिट जो होगा उसका -1/2, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 0। तो 2s+1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 × 0 + 1, तो ओवरऑल आएगी 1। तो 1 से हम इसे कहेंगे ये है सिंगलेट, ये है सिंगलेट नाइट्रीन आपके पास है। तो ये हो गया सिंगलेट। ओके, अब देखो दूसरे टाइप का जो होता है वो होता है ट्रिपलेट, उसका भी हम एक बार स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। ओके, अब देखो ये जो ट्रिपलेट होता है इसमें ये नाइट्रोजन की लोन पे जो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वो तो पेयरिंग में रहेगी, यहाँ पे पेयर्ड अप होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अब बाकी जो अभी ऑर्बिटल्स हैं उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब ये जो अभी दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है नाइट्रीन के पास, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहते हैं। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रीन है इसके पास कोई भी ऑर्बिटल जो है, कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, सभी ऑर्बिटल फील्ड है, फिर चाहे उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फेड नहीं है, अनफेयर्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास कोई भी क्योंकि इसके पास कोई भी नहीं, उसके पास पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो अगर जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ESR एक्टिव, ये हो जाएगा ESR एक्टिव। तो 2s+1 की वैल्यू देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे जो टोटल स्पिन है कितना होगा, इसका 1/2 और इसका 1/2। ठीक है, इन दोनों का, इसका 1/2 और इसका 1/2 दोनों का मिला के हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो 2s+1 की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 × 1, टोटल स्पिन 1 हो गया, इंटू +1, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 3, और ये 3 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा ट्रिपलेट कार्बिन, और ट्रिपलेट कार्बिन जो है वो ESR एक्टिव होता है। ओके, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इस कार्बन नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, तो नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये यस और ये जो है ये पी, इस तरह से ये दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सिंगलेट की, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये यस, ये अगर हो गया p तो ये होगा p2। ठीक है, तो इस तरह से हम sp2 इसका देख सकते हैं। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन है सिंगलेट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और यहाँ पे जो नाइट्रीन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से एक बार आप समझ लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिंगलेट की, सिंगलेट में देखो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है ये क्या होता है, ये p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, और इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इसीलिए हम कहते हैं कि सिंगलेट नाइट्रीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये जो सभी प्रॉपर्टीज है वो पर्टिकुलरली नाइट्रीन की है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके पहले हमने कार्बिन भी देखा हुआ है कि जिसमें सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों टाइप के कार्बिन होते हैं। सिंगलेट कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसी तरह से यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा, रहेगा। ओके, उसके बाद हमें देखना है जनरेशन ऑफ नाइट्रीन।
अब देखो जनरेशन ऑफ नाइट्रीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस तरह से हम नाइट्रीन का जनरेशन करते हैं, उसके बाद इसकी रिएक्शन कौन सी होगी, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जब भी आपको अगर नाइट्रीन का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अजाइड का थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, उसके बाद नाइट्रीन हो जाएगा। तो अजाइड क्या होता है, अजाइड होता है Rn3। अब ये जो अजाइड है Rn3 है, ये क्या होगा, इंटरचेंज होता है, मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो अजाइड है, इसे आप रेजोनेंस टाइप में इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, ये लोन नाइट्रोजन पे जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे आएगा और ये इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा। आगे जब थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन करते हो तो यहाँ से ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्लीव होता है और यहाँ से N2 क्या होगा, इवॉल्व होगा और बगैर बनेगा Rn। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और बाकी ये दो इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे और इसी तरह से हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। तो इस तरह से अजाइड का डिकम्पोजिशन करके फोटोकेमिकल या फिर थर्मल कंडीशन में आप नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बेंजाइल हलाइड। ओके, बेंजाइल पोजीशन पे एक हैलोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स हो सकता है, क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो N3 माइनस जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कहाँ पे, ये अटैक करेगा इस CX बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो ये अगर इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये N3 माइनस जो है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। ओके, या फिर डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे CX बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाएगा। जब CX बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि इसके बीच में होगा कार्बन और N3 के बीच में रहेगा, प्लस आपने X माइनस निकाल दिया। आगे जाके अब जब फोटोकेमिकली रेडिएशन करोगे इस मॉलिक्यूल का, तो बस अजाइड डिकम्पोज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रीन इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, N3 माइनस है, बस आपको असील क्लोराइड पे क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे तो क्या होगा, देखो ये RC डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से N3 बन जाएगा। N3 को ही आप देखो इस तरह से भी लिख देते हो, N माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज। आगे जाके थर्मल कंडीशन में क्या होगा, बस इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज कराओगे और N2 निकाल दोगे। जब N2 निकालोगे तो ये इस तरह से कार्बिन बन जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझिए कि किसी तरह से आप नाइट्रीन का फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, ये जो अमीन है, अब यहाँ पे प्राइमरी अमीन का यूज रिएक्शन करवाते हो NaNO2 और HCl के साथ। ओके, HCl के साथ। अब देखो ये जो NaNO2HCl है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये यहाँ पे फॉर्मेशन करता है NO प्लस का। उसके बाद RNH2 इसके साथ रिएक्शन करता है और RN2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, RN2 का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो देखो ये जो है, ये RN2 जो है यहाँ पे जो बनेगा, इसका जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। मैंने हमारे वीडियोस में बहुत बार इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके आपको बताया है, तो आप इसका एक बार क्या कीजिएगा, मैकेनिज्म करके देखिए कि किस तरह से ये जो नाइट्रेट NaNO2HCl है, ये RNH2 को कन्वर्ट करता है N2 में, RN2 में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, NH2 का कन्वर्जन हो गया RN2 में। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमें आगे जाके यूज करना है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है
इसमें क्या है, NH2 प्रेजेंट है। तो ये सबसे पहले NH2 की नाइट्रोजन की लोन पे जो है वो अटैक करेगी कार्बोनिल पे और यहाँ से Cl को निकाल देगी। तो जब ये Cl को निकाल देगा तो यहाँ पे बन जाएगा NH और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे स्टेबलाइज करेगा और निकाल दोगे। उसके बाद इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, NaNO2 और HCl के साथ। जब इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे इसकी तो क्या होगा, ये जो NH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। ये NH2 किस में कन्वर्ट होता है, ये हो जाएगा N2 में। ओके, तो आप N2 को इस तरह से लिख सकते हो। आगे जाके क्या होगा, आगे जाके ये हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, N माइनस। ये जब N माइनस बनता है तो होता क्या है, ये स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन करेगा और ये N2 यहाँ से गैस जो है, N2 गैस जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और फाइनली बनेगा R C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N, नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया नाइट्रीन। तो इस रिएक्शन में भी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रीन का जनरेशन कर सकते हो। तो देखिए जब भी RNH2 की रिएक्शन करते हो यानी NO2HCl के साथ तो RNH2 बनता है, RNH2 नहीं RN2 बनता है। ओके, तो ये रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या करोगे आप, ये थर्मली डिकम्पोजिशन है या फिर गैस फेज में जब रिएक्शन होती है तो इस PHSO2N3 में से SO2 गैस जो है वो निकल जाएगा। SO2 गैस अगर निकल जाएगा तो यहाँ पे बनेगा PHN3। आगे जाके फिर से इसे अगर आप थर्मल कंडीशन में हीट करते हो तो ये क्या बन जाएगा, PHN और ये इस पे ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बन गया नाइट्रीन। तो इस तरह से इस रिएक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर नाइट्रीन का जनरेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो एक रिएक्शन देख लेते हैं RNHOH। ठीक है, RNHOH इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन करनी है आपको किसके साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ। इसकी रिएक्शन करनी है आपको टोसाइल क्लोराइड के साथ। अगर इसकी रिएक्शन कराओगे टोसाइल क्लोराइड के साथ तो ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये अटैक करेगी सल्फर पे, उसके बाद यहां से Cl को निकाल दोगे। ओके, जब ये निकाल दोगे तो RNH, उसके बाद यहाँ पे O, यस डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन था उसे निकाला H प्लस की फॉर्म में और ऑक्सीजन को स्टेबिलाईज किया, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पे डोनेट किया था, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, उसे हमने स्टेबिलाईज करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो होगा क्या, अगर कोई यहाँ पे बेस प्रेजेंट है तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो अगर ये प्रोटॉन को निकाल लेगा तो आएगा ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज और ये SO2 और PH। ओके, PH। आगे जाके देखो होता क्या है, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, लोन पेयर है। अब इसका मतलब निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब और दो लोन पेयर्स। अब ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर्स होती है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो देखो ये यहाँ पे बन जाएगा, फिर से नाइट्रीन बन जाएगा और यहाँ पे इस साइड में O माइनस, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, और ये PH। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, इस तरह से नाइट्रीन का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रीन की रिएक्शंस और सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्शन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस है
वो सिमिलर है कार्बीन की तरह, क्योंकि हमने कार्बीन में भी देखा हुआ है कि किस तरह से कार्बीन जो है वो कार्बीन CH बॉन्ड में, OH बॉन्ड में या फिर NH बॉन्ड में क्या करता है, इंसर्ट होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो नाइट्रीन है ये इस CH बॉन्ड में क्या होगा, इंसर्ट होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो CH बॉन्ड है इसमें किसको ऐड करना है, इस आर्यन को ऐड करना है। मतलब ये CH जो है ये कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन पे R ग्रुप है और ये CH। तो यहाँ पे देखो है RNH OH, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास है RNH2OH। अब ये जो RNH2OH है वो रिएक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल के साथ, और ये क्या है, ये है टोसाइल क्लोराइड। इसको हम जनरली इसके लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं एज ए टोसाइल ग्रुप। तो ये है टोसाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी इसके ऊपर और यहाँ से इस Cl को निकाल देगी। जब इस तरह से ये Cl को निकाल देगा तो होगा क्या, देखो बनेगा RNH। नाइट्रोजन पे देखिए ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने लोन पेयर को डोनेट किया है इसलिए। उसके बाद यस डबल बॉन्ड ओ और ये है पीएच ग्रुप। अब देखो हमें करना क्या है, अभी यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को लूज करना है, प्रोटॉन को निकालना है किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, और वो ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर देगा। उसके बाद देखो इसके बाद हमें इसकी रिएक्शन जो है वो करनी पड़ेगी बेस के साथ। और अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो किसी बेस के साथ तो बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेगा। तो ये जो एसिडिक प्रोटॉन है ये बेस निकालेगा। जब बेस एसिडिक प्रोटॉन निकाल लेता है तो होगा क्या, तो देखो ये N-, ओके, इस पे एक हाइड्रोजन अभी भी है, ये O, यस डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, और ये है टोसाइल ग्रुप, ठीक है, ये है टोसाइल ग्रुप। अब देखो होता क्या है, इस पे क्या है N- है, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी एक लोन पेयर होती है, ये निगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे भी एक दो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे होता क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत है। तो होगा क्या, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे बनेगा कार्बीन, कार्बीन नहीं नाइट्रीन बनेगा, ये नाइट्रीन यहाँ पे बनेगा, ओके। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, RNH होगा, सिर्फ RNH होगा, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो RNH ही रहेगा, ओके। तो फाइनली आपने क्या बना दिया, यहाँ पे नाइट्रीन बना दिया है। और आगे जाके देखो, आगे जाके आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन जो सेकेंड पार्ट है माइनस यस डबल बॉन्ड O, यस डबल बॉन्ड O, ओके, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में भी आपने क्या किया, नाइट्रीन का फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आगे जाके देखेंगे हम रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन किस किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, जिसमें सबसे पहली होगी इंसर्शन रिएक्शन। अब ये जो इंसर्शन रिएक्शन है, ये इंसर्शन टाइप रिएक्शन हमने किसमें देखी है, कार्बीन में भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो कार्बीन में जिस तरह से आपको क्या करना होता है, जो भी सी एच बॉन्ड या फिर ओ एच बॉन्ड
या फिर NH बॉन्ड में हम क्या करते हैं, कार्बिन का इंसर्शन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे CH बॉन्ड में जो है वो कार्बिन का इंसर्शन होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, उसको इंसर्ट कर देना है। अगर आप इंसर्ट कर दोगे तो देखो क्या बनता है, CH3। ओके, अब यहाँ पे ये NR ग्रुप ऐड करोगे और उसके ऊपर लिखोगे हाइड्रोजन, तो इंसर्शन रिएक्शन हो गई किसकी, कार्बिन की। ओके, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म मैंने आपको कार्बिन जब करवाया था वहां पे भी बताया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले ये जो H ग्रुप है ये हाइड्राइड के फॉर्म में ट्रांसफर होता है नाइट्रीन पे। किसके फॉर्म में, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में। ओके, अगर ये हाइड्राइड आयन के फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, नाइट्रीन के ऊपर, तो बन क्या जाएगा, देखो ये होगा CH3, यहाँ पे है C3H7, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, तो सेकेंड पार्ट में बनेगा R। यह इस पे अभी आया है हाइड्रोजन, ऑलरेडी इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, इसलिए आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस है वो डोनेट करेगा किसे, कार्बन को, और जब ये डोनेट करेगा तो इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो नाइट्रीन है वो कार्बिन की तरह ही इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। ओके, आगे देखो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन करनी है हमें किसके साथ, नाइट्रीन की। तो सबसे पहले तो आपको क्या फॉर्मेशन करना है, नाइट्रीन का। तो यहाँ पे अजाइड है, मैंने बहुत बार बताया कि अजाइड आप किस तरह से लिखते हो। तो ये जो नाइट्रीन है, तो यहाँ पे नाइट्रीन जो बनेगा वो बाद में इंसर्शन रिएक्शन शो करने वाला है। और नाइट्रोजन के पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस CH बॉन्ड के बीच में, यहाँ पे जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा। और आपने अगर इंसर्शन किया तो यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, और वो 5 मेंबर्ड रिंग किस तरह से बनती है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म तो ऊपर मैंने बता दिया कि किस तरह से मैकेनिज्म करना होता है। ओके, तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन इस एग्जाम्पल में बन जाएगा। आगे देखो, आगे ये जो Rn3, ये यंत्री है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया उसी तरह से ये जो यंत्री है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रीन में, ये कन्वर्ट होगा नाइट्रीन में। आगे जाके देखो, आगे जाके आप इसको क्या करोगे, रिएक्शन करना चाहोगे। जब नाइट्रीन बनेगा तो CH इंसर्शन कर सकता है, क्योंकि एरो पे और कुछ है नहीं। ओके, कुछ है नहीं मतलब आगे जाके देखेंगे कि अगर कुछ और है तो रिएक्शन क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे एक ये है, इसमें ये इंसर्ट कर सकता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इसमें भी इंसर्शन रिएक्शन शो कर सकता है, यहाँ पे भी है, इसमें भी रिएक्शन शो कर सकता है, और यहाँ पे भी ये इंसर्शन रिएक्शन शो कर सकता है। अब ये डिपेंड करेगा किस पे, तो जब CH NH इंसर्शन होगा या फिर CH इंसर्शन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा, और रिंग के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो नाइट्रोजन को अगर मैं नंबरिंग दे दो 1 तो यहाँ पे होगा 2 3 4, और इस कार्बन पे आ जाएगा 5। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे जाएंगे तो होगा 6, यहाँ पे आएंगे तो भी 6 होगा, और यहाँ पे आएंगे तो 7। ओके, तो अगर इस हाइड्रोजन के साथ, इस वाले हाइड्रोजन के साथ अगर हम क्या करते हैं CH इंसर्शन करते हैं तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और जनरली 5 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी जो है
वो 6 और 7 से ज़्यादा होती है। इसलिए जनरली जब भी कोई रिएक्शन होगी, स्टेबिलिटी की बात करेगी, तो आपको क्या करना है, 5 मेंबर रिंग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही ज़्यादा जो है वो स्टेबल रहता है। ओके, तो यहाँ पे 5 नंबर के कार्बन पे जो CH बॉन्ड है, वहां पे आपने क्या किया है, वहां पे आपने इंसर्शन रिएक्शन करवा दी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। आगे जाके देखो, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन है। ओके, साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है, ये इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, इस नाइट्रीन के साथ। अब ये नाइट्रीन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये CH इंसर्शन रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये जो नाइट्रीन है वो आपको बस इसके बीच में ऐड करना है, किसके बीच में, इस कार्बन H के बीच में आप ऐड कर दो, किसे, इस नाइट्रीन को। तो N C डबल बॉन्ड O C2H5 और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा H। ओके, तो आपने इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस नाइट्रोजन को ऐड किया है, नाइट्रीन को ऐड किया है। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे CH इंसर्शन करता है। तो अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं, अगर मैं बेंजीन ले लेता हूं, तो ये बेंजीन, नाइट्रीन आपके पास है, तो क्या ये CH इंसर्शन करेगा, क्या ये CH इंसर्शन कर सकता है, तो ये हमें अभी अब क्या करना है, देखना है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी साइक्लोहेक्सीन जब था, तो यहाँ पे सिर्फ CH बॉन्ड है रिएक्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है रिएक्ट करने के लिए, तो CH इंसर्शन करेगा या फिर कुछ और रिएक्शन करेगा, ये अभी हमें देखना है। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ ये जो है वो हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे जो रिएक्शन होगी, आगे जो रिएक्शन होने वाली है वो है एडिशन रिएक्शन। और अगर मैं एडिशन रिएक्शन की बात करूं, तो इट इज सिमिलर टू कार्बीन। एडिशन रिएक्शन कार्बीन की तरह ही नाइट्रीन भी शो करता है। मतलब अगर देखो कोई आपके पास अल्कीन है, तो अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस नाइट्रीन पे, क्योंकि नाइट्रीन जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ पे नाइट्रीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो क्या होगा, देखो इस एंड से आपने नाइट्रीन पे अटैक किया है, तो नाइट्रीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास एक्सेस में है। तो और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपने इस कार्बन से डोनेट किया है, तो इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ओके, तो फाइनली क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को डोनेट करेगा कार्बोकैटायन को, और यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे एडिशन का प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक, 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है वो एडिशन रिएक्शन है कार्बन की। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। ओके, अब बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे थोड़ा कार्बिन से कुछ अलग है, क्योंकि कार्बिन में देखो, कार्बिन में हम देखते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट हो तो अलग प्रोडक्ट बनता है और ट्रिपलेट हो तो अलग प्रोडक्ट बनता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीस अल्कीन अगर आपके पास है, तो प्रोडक्ट जो है वो सी बनेगा, या फिर आप इसे बोल सकते हो सीन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और अगर ट्रांस अल्कीन है, तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करती है अल्कीन, ना कि नाइट्रीन कैसा है। ओके, जैसे कि इसमें हम देखते हैं
कार्बिन में कार्बिन सिंगलेट हो तो अलग होता है, ट्रिपलेट हो तो अलग होता है, तो वहां पे सिंगलेट और ट्रिपलेट डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे अल्कीन डिसाइड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, तो ट्रांस है तो ट्रांस है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी। मतलब देखो ये जो अल्कीन है ये सीस अल्कीन है। ओके, कि दोनों मिथाइल जो है वो सेम साइड में है, तो रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट सीस बनेगा या फिर सीन बनेगा। मतलब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप रहेगा वो दोनों अबोव द प्लेन होगा या फिर बिलो द प्लेन होगा, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। और दोनों ये दोनों सेम साइड में होने चाहिए, तभी वो करेक्ट प्रोडक्ट होगा आपके रिएक्शन का। तो इस तरह से जो है वो कार्बिन जो है एडिशन रिएक्शन शो करने वाला है। ओके, आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि बेंजीन जो है वो किस तरह से इस टाइप की रिएक्शन जो है वो शो करने वाला है। ओके, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि अभी हमारे लिए क्वेश्चन है कि अभी आपको सीएच इंसर्शन करना है या फिर यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करना है। तो जब भी आप नाइट्रीन की रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, नाइट्रीन एडिशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि नाइट्रीन जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कुछ बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा। यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। तो अगर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी एडिशन रिएक्शन की, तो ही नाइट्रीन सीएच इंसर्शन कर सकता है। ओके, या फिर और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है और किसी रिएक्शन की, फिर चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो, इसके बाद हम देखेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो ही वो सीएच इंसर्शन करेगा। ओके, या फिर सीएच इंसर्शन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे भी ये जो बेंजीन है वो बेंजीन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, इस नाइट्रीन पे अटैक करेगा। और इस पाई बॉन्ड के थ्रू ये अगर नाइट्रीन पे इसने अटैक किया तो देखो मैं इस नाइट्रोजन इस कार्बन पे इस नाइट्रोजन को लिख देता हूँ। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। अब ये नाइट्रोजन पे ऑलरेडी दो लोन पेयर्स हैं, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसका पोजीशन पे कार्बोकैटायन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई जब आपने क्या किया है, लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। ओके, अब देखो जब ये यहाँ पे फिर से अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, तो थ्री मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। ओके, और ये जो थ्री मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या स्टेबल है क्या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो सिक्स मेंबर्ड उससे अटैच है थ्री मेंबर्ड, तो जनरली इस टाइप की जो रिंग सिस्टम्स होती है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे सेल्फ रीअरेंजमेंट होगी डबल बॉन्ड्स की। ओके, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो थ्री मेंबर्ड और सिक्स मेंबर्ड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसे अगर उसने ब्रेक कर दिया तो एक नया रिंग सिस्टम बनेगा जो कि होगा सेवन मेंबर्ड। और इस तरह से ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फ्यूज सिस्टम से सेवन मेंबर्ड रिंग सिस्टम में। ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बेंजीन जो है वो जब नाइट्रीन के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरह से कि फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इस सेवन मेंबर्ड रिंग में, और इस तरह से हम इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है वो कौन सी रिएक्शन है इसकी, ये रिएक्शन है इसकी एडिशन रिएक्शन। और लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है। तो नाइट्रीन कार्बिन की तरह ही, देखो जो भी कुछ सिमिलरिटी है वो कार्बिन की तरह ही है। ओके, है वहां पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, बाकी सब कुछ तो ये एक ही है। अब देखो आपको पता है कि नाइट्रीन किस तरह से बनाना है। ओके, अब देखो होगा क्या, सबसे पहले तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहां से ये हाइड्राइड आयन क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो हम इसे बोल सकते हैं वन टू रीअरेंजमेंट, वन टू रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी।
और ये H माइनस क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, उस नाइट्रीन के ऊपर। जब ये ट्रांसफर होगा नाइट्रीन के ऊपर, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता है नाइट्रीन के ऊपर तो उस पे निगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, निगेटिव चार्ज। उसके बाद ये N माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा ये CH और उसके बाद डबल बॉन्ड NH। ओके, CH डबल बॉन्ड NH। ओके, आगे जाके देखो आप क्या करोगे, आगे जाके एसिडिक कंडीशन में वाटर। ओके, ये क्या है, ये है इमीन। ओके, यहाँ पे आप क्या बना दोगे एसिडिक कंडीशन में, इमीन। तो इमीन का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे किसका यूज करके, वाटर का यूज करके, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। इसका मैकेनिज्म जो है वो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, हमने बहुत बार बताया हुआ है। ओके, तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H2 आ जाएगा और जिस तरह से कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप की सिमिलर रिएक्शंस हम कार्बिन में भी देखते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बिन है और कुछ टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखता है, उसे एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो नाइट्रीन बना हुआ है ये क्या करने वाला है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। होता क्या है, ये R ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किस पे, इस नाइट्रोजन पे। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे अगर ये आ गया तो हो सकता हो क्या होगा, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। तो देखो ये क्या बन गया, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इस टाइप का एक इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनता है और इसे हम कहते हैं आइसोसाइनेट। इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। हमने कार्बिन में देखा है, कार्बिन में बनता है केटीन और यहाँ पे बनता है आइसोसाइनेट। तो नाइट्रीन, कौन सा नाइट्रीन, उसके नाइट्रीन के अल्फा पोजीशन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनेट पे और आगे जाके हम क्या करेंगे, इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो किसी एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा के बता देता हूं आपको, उसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी न्यूक्लियोफाइल्स की भी रिएक्शन जो है वो करनी। तो जब ये H2O इस पे अटैक करेगा तो होगा क्या, देखो ये इस तरह से N माइनस बन जाएगा। सिंपल मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये N माइनस होगा और मैं अभी H2O को कन्वर्ट कर देता हूँ OH में, क्योंकि यहाँ पे मैंने H2O का एक हाइड्रो H प्लस निकाल दिया और ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर दिया है। ठीक है, तो आगे जाके या फिर मैं लिख देता हूँ इस तरह से। उसके बाद हम इसे स्टेबलाइज करेंगे और ये N माइनस जो है वो प्रोटॉन भी ले लेगा। तो ये बन गया NH C डबल बॉन्ड O और OH, NH C डबल बॉन्ड O और OH। इस तरह इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन में क्या होगा, फाइनली बन जाएगा। और आगे जाके जब आगे जाके होगा क्या, कि OH जो है वो यहाँ पे आएगा और इस तरह से ये N माइनस होगा। मतलब यहाँ पे देखो CO2 चला जाएगा और इस रिएक्शन में बन जाएगा RNH2। ओके, इस रिएक्शन में क्या बन जाएगा, RNH2 और इसके साथ क्या है आपका CO। ओके, तो इस आइसोसाइनेट की रिएक्शन किया के साथ तो क्या बन गया, तो बन गया ये NH2। ओके, प्राइमरी अमीन, यह अमीन फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो क्या है, ये है कार्बामिक एसिड। ये जो कार्बामिक एसिड है वो स्टेबल नहीं होता है,
इसलिए यहाँ से CO2 रिलीज होगा और फाइनली अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या बना सकते हो, देखो इसी तरह से आप अल्कोहल की रिएक्शन करके देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे जो अल्कोहल है इसकी भी रिएक्शन करके देख सकते हो। एक बार ट्राई करो आप और इसका प्रोडक्ट बना के देखो कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, अभी के लिए मैं ये इसका प्रोडक्ट नहीं बनाने वाला हूँ, आपको ट्राई करना है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो आप क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाके इसकी जो रिएक्शंस हैं वो देखेंगे। उसकी 4 मेजर टाइप मेजर रिएक्शंस हैं जिसे हम देखते हैं HCl ठीक है। ये जो नेम रिएक्शन है ये किस पे बेस्ड होती है, ये होती है आइसोसाइनेट पे। तो आइसोसाइनेट इस रिएक्शन में बनेगा, मतलब नाइट्रीन बनेगा इस सभी रिएक्शन में। और इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू जो है ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा है नाइट्रीन क्या होता है, क्या देखा, नाइट्रीन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिंगलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, कौन किसकी तरह एक्ट करता है। उसके बाद देखा है जनरेशन, कि किस तरह से आप जो है वो नाइट्रीन का जनरेशन करते हैं। और थर्ड मेजर जो है वो था रिएक्शन। और रिएक्शन में हमने देखा सबसे पहले इंसर्शन, सबसे पहले हमने देखा इंसर्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, एडिशन, उसकी एडिशन रिएक्शन। और थर्ड पॉइंट जो है उसमें हमने देखा है रीअरेंजमेंट, जो अभी लास्ट में हमने देख लिया। तो इस इतनी सारी टाइप्स की जो है वो रिएक्शन कौन शो करता है, कि नाइट्रीन शो करता है। ठीक है, समझ गए हम। तो यहीं पे हम रुकेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।